केदारनाथ धाम यात्रा एक दिव्य अनुभव। हर हर महादेव। कुछ यात्राएं केवल एक स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे हमें स्वयं से मिलाने के लिए होती हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम ऐसी ही एक यात्रा है। यह केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कई वर्षों से मेरे मन में एक ही इच्छा थी, एक बार बाबा केदार के दर्शन अवश्य करूं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मैंने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करने का निर्णय लिया। यात्रा की योजना बनाते समय सबसे पहले मैंने उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपना केदारनाथ यात्रा पंजीकरण कराया। यात्रा के दौरान पंजीकरण अनिवार्य होता है, इसलिए मैंने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की सहायता से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया और उसका डिजिटल तथा प्रिंट दोनों रूप अपने साथ रख लिया। इसके बाद होटल बुकिंग की। मेरा पहला पड़ाव हरिद्वार था और दूसरे दिन गुप्त काशी पहुंचना था। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। यात्रा की शाम आखिरकार आ गई। दिल्ली की भागदौड़, ट्रैफिक और शोर शराबे को पीछे छोड़ते हुए मैं रात में अपनी गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। शहर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, AUM नमः शिवाय। रात का सफर अपने आप में अलग अनुभव था। सड़कें अपेक्षाकृत शांत थीं। बीच बीच में ढाबों पर रुककर गर्म चाय पी और दूर तक फैले अंधेरे आकाश में चमकते तारों को देखा। मन में उत्साह था कि कुछ ही घंटों बाद देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कदम रखने वाला हूँ। सुबह की पहली किरणों के साथ मैं हरिद्वार पहुंचा। जैसे ही शहर में प्रवेश किया, वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। मंदिरों की घंटियाओं, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर गया। मैं सबसे पहले हर की पौड़ी पहुंचा। सूर्योदय के समय गंगा का दृश्य इतना मनमोहक था कि कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल शांत होकर वहीं बैठ गया। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। गंगा का निर्मल जल सूर्य की सुनहरी किरणों में चमक रहा था और दूर दूर तक केवल भक्ति का वातावरण था। मैंने गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया और बाबा केदार की यात्रा सफल होने की प्रार्थना की। उस क्षण ऐसा लगा जैसे यात्रा की वास्तविक शुरुआत अब हुई हो। हरिद्वार की गलियों में सुबह सुबह मिलने वाली गर्मा गर्म कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी का स्वाद आज भी मुझे याद है। तीर्थ यात्रा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वहाँ की संस्कृति, भोजन और लोगों से मिलने का अवसर भी देती है। कुछ समय हरिद्वार में बिताने के बाद मैं ऋषिकेश की ओर निकल पड़ा। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे लगभग 40 से 50 मिनट में किया जा सकता है। जैसे जैसे मैं ऋषिकेश के करीब पहुंचा, सामने हिमालय की पहली झलक दिखाई मन रोमांचित हो उठा। ऋषिकेश पहुंचकर मैंने सबसे पहले लक्ष्मण झूला और गंगा तट का भ्रमण किया। विदेशी पर्यटक, साधु संत, योग साधक और श्रद्धालु सभी इस आध्यात्मिक नगरी की विशेष पहचान है। यहाँ का वातावरण मानो यह संदेश देता है कि अब आप हिमालय की गोद में प्रवेश करने वाले हैं। गंगा किनारे कुछ देर बैठकर मैंने अपनी अगली यात्रा की योजना देखी। अगले दिन मुझे ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि होते हुए गुप्त काशी पहुंचना था। यह लगभग पूरे दिन का पहाड़ी सफर था। उस रात होटल की बालकनी से दूर दिखाई देते पहाड़ों को देखते हुए मन में केवल एक ही विचार था, कल से असली रोमांच शुरू होगा। पहाड़ बुला रहे थे और उन पहाड़ों के बीच मेरा इंतजार कर रहे थे बाबा केदार। आज का सफर लगभग 190 किलोमीटर का था, लेकिन पहाड़ी रास्तों के कारण इसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। करीब 2 घंटे बाद मैं देवप्रयाग पहुंचा। यह वह पवित्र स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर मां गंगा का रूप धारण करती हैं। ऊपर से संगम का दृश्य देखकर मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। 2 अलग अलग रंगों की नदियों को एक होते देख मन में अद्भुत श्रद्धा जाग उठी। अब सड़क अलकनंदा नदी के साथ साथ चल रही थी। कुछ दूरी पर मुझे रुद्रप्रयाग का बोर्ड दिखाई दिया। यह वही स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। मंदाकिनी नदी का नाम सुनते ही मन में केदारनाथ की छवि और भी स्पष्ट होने लगी। यही नदी आगे चलकर पूरी यात्रा में मेरे साथ रहने वाली थी। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए रास्ता मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पहाड़ और भी विशाल दिखाई देने लगे।
हवा अब पहले से अधिक ठंडी हो चुकी थी। आखिरकार मैं गुप्त काशी पहुंचा। यह केदारनाथ यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। यहां पहुंचते ही अधिकांश यात्रियों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब बाबा केदार ज्यादा दूर नहीं थे। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू होने वाली थी। मन में हल्की सी घबराहट भी थी और अपार उत्साह भी। हर हर महादेव। गौरीकुंड से यात्रा शुरू किए हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। कुछ देर बाद मैं जंगल चट्टी पहुंचा। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने और मंदाकिनी नदी की तेज आवाज पूरे वातावरण को अद्भुत बना रहे थे। थोड़ा विश्राम करने के बाद मैं फिर आगे बढ़ा। रास्ता अब पहले से ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला था। यह स्थान 2013 की भीषण आपदा के बाद नए मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। यहां खड़े होकर जब मैंने चारों ओर देखा तो हिमालय की विशालता का वास्तविक एहसास हुआ। प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही शक्तिशाली भी। यहीं मैंने दोपहर का हल्का भोजन किया और कुछ देर बैठकर मंदाकिनी नदी को निहारता रहा। तेज बहता पानी मानो शिव के डमरू की ध्वनि जैसा प्रतीत हो रहा था। लिंचौली पार करने के बाद दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगीं। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मन में केवल एक ही उत्साह था, अब बाबा केदार अधिक दूर नहीं हैं। और फिर वह पल आ ही गया जिसका मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। एक मोड़ पार करते ही दूर हिमालय की गोद में केदारनाथ मंदिर का शिखर पहली बार दिखाई दिया। कुछ क्षणों के लिए मेरे कदम अपने आप रुक गए। आंखें उसी दिशा में टिकी रह गईं। मन में एक अजीब सी शांति और भावुकता थी। इतनी लंबी यात्रा, इतनी कठिन चढ़ाई और अब सामने बाबा का धाम। अनायास ही मेरे हाथ जुड़ गए और होंठों से केवल एक ही शब्द निकला, हर हर महादेव। उस क्षण सारी थकान, दर्द और संघर्ष जैसे एक पल में समाप्त हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाबा ने स्वयं अपने दरबार में बुला लिया है। अब मेरे और बाबा केदार के बीच बस कुछ ही कदमों की दूरी बची थी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार मैं बाबा केदार के पवित्र धाम पहुंच गया। सामने बर्फ से ढके हिमालय के बीच पत्थरों से बना भव्य केदारनाथ मंदिर दिखाई दे रहा था। उस पल सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और धूप की सुगंध ने पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया। दर्शन के लिए कतार में खड़े खड़े मैं उस मंदिर को निहार रहा था, जिसने सदियों से अनगिनत तूफानों, बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। दर्शन से पहले मन में एक प्रश्न आया, आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है? मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर हिमालय आ गए और एक बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उस बैल को पहचान लिया, तब भगवान शिव भूमि में समाने लगे। उसी समय बैल का कुबड़, पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसकी आज भी शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। भगवान शिव के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने कराया था और लगभग 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने ही इस धाम को पुनः स्थापित किया और पूरे भारत में सनातन धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर के पीछे स्थित उनकी समाधि आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर करीब 1,200 वर्ष से भी अधिक समय से हिमालय की कठिन परिस्थितियों में अडिग खड़ा है। वर्ष 2013 की विनाशकारी आपदा में आसपास का पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर को एक विशाल शिला ने सीधे जल प्रवाह से बचा लिया। श्रद्धालु आज भी इसे बाबा केदार की दिव्य कृपा का प्रतीक मानते हैं। इतिहास को याद करते करते मेरी बारी भी आ गई। जैसे ही मैं गर्भगृह में पहुंचा और स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए, मेरी आंखें स्वतः नम हो गईं। मैंने बाबा के चरणों में शीश झुकाया और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा सभी के कल्याण की प्रार्थना की। दर्शन के बाद मैं कुछ देर मंदिर परिसर में शांत बैठा रहा। सामने हिमालय की चोटियां, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की गूंज
उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। मैंने मन ही मन सोचा, केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और अटूट विश्वास का जीवंत प्रतीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।